शशि बहन जी हैं, शशि अग्रवाल जी जी हाँ हैं श्रीमान जी। हैं, गाने के लिए तैयार हैं? शुभ श्रीमान जी, सब देव की जय। सदैव की जय बहन जी, सदैव की जय। आपका 103 पेज पे संगीत सुधा में चौथा भजन है, वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की ठीक हो। है श्रीमान, ठीक है। बस सामने देखो, तो 103 पेज। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो, सबको सदैव की जय। वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे, कृपा है मेरे भगवन मुझ दीन पर ये होवे। वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे, कृपा है मेरे भगवन मुझ दीन पर ये होवे। वर्षा मेरे हृदय पर वर्षा से जैसे टीले पर्वत के धुल रहे हैं। वर्षा से जैसे टीले पर्वत के धुल रहे हैं। धुल जाए मैल मेरी, हृदय पवित्र होवे। धुल जाए मैल मेरी, हृदय पवित्र होवे। वर्षा मेरे हृदय पर सब्जी से जैसे पर्वत सब लहलहा रहे हैं। सब्जी से जैसे पर्वत सब लहलहा रहे हैं। अंकुर धर्म के फूटे सर सब्ज हृदय होए। अंकुर धर्म के फूटे सर सब्ज हृदय होवे। वर्षा मेरे हृदय पर भरपूर यह चमन हो, हृदय का रस से तेरे। भरपूर यह चमन हो, हृदय का रस से तेरे। हो फूल फल जो इसके बू तेरी उनमें होवे। हो फूल फल जो इसके खुशबू तेरी उनमें होवे। वर्षा मेरे हृदय पर बैठी रहूं मैं तेरी वर्षा तले
सदा ही। बैठी रहूं मैं तेरी वर्षा तले सदा ही, ताकि जीवन से निकले जो बेहतरीन होवे, ताकि जीवन से निकले जो बेहतरीन होवे। वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे, कृपा है मेरे भगवन। मुझ दीन पर ये होवे, कृपा है मेरे भगवन। मुझ दीन पर ये होवे, वर्षा मेरे हृदय पर। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका धन्यवाद सब बहन जी। प्रकृति की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे रहे हम वर्षा तले सदा ही। काश हम बैठे रह सकें इस तरह से। अंजू शर्मा बहन जी, आप गाएंगे एक भजन? हाँ जी श्रीमान जी, सदैव की जय। एक जय 104 पेज पर है, संगीत सुधा में। हाँ जी, मेरे जीवन में भगवन तुम्हारा लक्ष्य जय पावे। ठीक है श्रीमान जी, धन्यवाद। शुभ। परम पूजनीय भगवान देवात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका हित हो। मेरे जीवन में है भगवन तुम्हारा लक्ष्य जय पावे। मेरे जीवन में हे भगवन तुम्हारा लक्ष्य जय पावे। तुम्हारा लक्ष्य जो भगवन मेरे जीवन में जय पावे। तुम्हारा लक्ष्य जो भगवन मेरे जीवन में जय पावे। तुम्हारे लक्ष्य में मेरा सकल अस्तित्व काम आवे। तुम्हारे लक्ष्य में मेरा सकल अस्तित्व काम आवे। मेरी अपनात्व चूरण हो तुम्हारा लक्ष्य जय पावे। मेरी अपनात्व चूरण हो तुम्हारा लक्ष्य जय पावे। तुम्हारे लक्ष्य से मुझको करे बेमुख जो कारण। तुम्हारे लक्ष्य से मुझको करे बेमुख जो कारण, वह मेरे भी तर से मिट जावे। तुम्हारा लक्ष्य जय पावे। मेरे भी तर से मिट जावे। तुम्हारा लक्ष्य जय पावे। जो कठिनाई
मुझे आवे हो भीतर से व बाहर से, जो कठिनाई मुझे आवे हो भीतर से व बाहर से, खुशी से सब सहूं सिर पर तुम्हारा लक्ष्य जय पावे, खुशी से सब सहूं सिर पर तुम्हारा लक्ष्य जय पावे, तुम्हारी ही कृपा से है हृदयगत कामना मेरी, तुम्हारी ही कृपा से है हृदयगत कामना मेरी, मेरे जीवन में हे भगवन तुम्हारा लक्ष्य जय पावे, मेरे जीवन में हे भगवन तुम्हारा लक्ष्य जय पावे। धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ हो, शुभ हो। कितने अच्छे भाव हैं। ये भाव मेरे भाव बन जाएं धीरे धीरे। मेरा मन भी यही करता है। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि पक्का मेरे ये भाव सच में विकसित होके कुछ नया कर सके। शुभ हो। धन्यवाद। शुभ हो। आपके लिए, मैं तो सबके लिए चाहता हूँ हम सब में ये भाव आ सके, हम सब में ये भाव विकसित हो सके। शुभ हो आपका। श्री डोगरा जी। जी श्रीमान जी, शुभ हो जी। सदैव की जय। सदैव की जय। एक आज आप भी गाएंगे। हाँ जी, बताइए। इसमें धर्म संगीत में परिशिष्ट हाँ जी। पर चलिए, 2 नंबर पेज पर सेकंड भजन है, नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं। अच्छा जी, देखता हूँ श्रीमान जी। देखिए देखिए, परिशिष्ट। सेकंड भजन है परिशिष्ट में। पहला है सत्यदेव की शरण में आओ, दूसरा ये नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं। परिशिष्ट 2 है श्रीमान जी। नहीं, परिशिष्ट एक ही है ना इसमें। परिशिष्ट अच्छा का जी, पहले परिशिष्ट में। हाँ जी। पहला भजन जो है, सेकंड भजन है ये। पहला है सत्यदेव की शरण में आओ। श्रीमान जी इसमें तो, क्यों किताब तो इसमें नजर एक। 8वें परिच्छेद के पास परिशिष्ट है। 8वां परिच्छेद जो है उसके बाद अच्छा जी, परिशिष्ट है। ठीक है श्रीमान जी। मिला परिशिष्ट। देख रहा हूँ श्रीमान जी में। हाँ 8वां, हाँ जी, परिशिष्ट दूसरा पेज है ना जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, मिल गया श्रीमान जी। मिल धन्यवाद गया। जी। शुभ हो। चलिए। सभी धर्म संबंधियों को देव की जय। सबका शुभ हो। नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं, हमारी हंसी यह कुछ भी नहीं। नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं, हमारी हस्ती यह कुछ भी नहीं। नेचर से उपजे हर हस्ती, नेचर से ही कायम रहती। नेचर से बिगड़ती व बनती, मिटती व विकसित है होती। नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं, हमारी हस्ती ये कुछ भी नहीं।
नेचर में नाशक जो शक्ति हो अधीन उसके जो हस्ती। नेचर में नाशक जो शक्ति हो अधीन उसके जो हस्ती। उसकी रक्षा नहीं हो सकती जब तक न मिले रक्षक शक्ति। नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं, हमारी हस्ती ये भी नहीं। नेचर में हित कर जो शक्ति हो अधीन उसके जो हस्ती। नेचर में हित कर जो शक्ति हो अधीन उसके जो हस्ती। वह निश्चय पाती उच्च गति, बेहतर से बेहतर है बंदी। नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं, हमारी हस्ती ये कुछ भी नहीं। देवात्मा में है ऐसी शक्ति जो नाश से रक्षा है करती। देती है हमको उच्च गति, है लासानी उनकी हस्ती। नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं, हमारी हस्ती ये कुछ भी नहीं। तुम तक भी देव प्रभाव यदि उनके पहुँचे हाँ और अभी। तुम तक भी देव प्रभाव यदि उनके पहुँचे हाँ और अभी। बदलेगी तुम्हारे दिल की गति, हो जाएगी तुम्हारी नव हस्ती। नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं, हमारी हस्ती ये कुछ भी नहीं। जो प्रेम से उन संग जुड़ सकती, वह रूह है निश्चय बच जाती। जो प्रेम से उन संग जुड़ सकती, वह रूह है निश्चय बच जाती। उनके प्रभाव जो ले सकती, मुक्ति पाती विकसित होती। उनके प्रभाव जो ले सकती, मुक्ति पाती विकसित होती। नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं, हमारी हस्ती ये कुछ भी नहीं। नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं, हमारी हस्ती ये कुछ भी नहीं। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो श्रीमान जी, थैंक यू। परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में सादर नमन है, सतत नमन है। उनके दर पर प्रार्थना है कि हम उनके देह प्रभाव में से कुछ अंश पा सकें। रोज जो बैठते हैं कुछ न कुछ अंश पाएं और जीवन में वो बढ़ते चलें, ऐसी कृपा हो सके। आइए प्रार्थना गीत गाते हैं, भगवान खुद ही दे गए हैं हमें। आप लोग भी अपने अपने सीधे बैठ के गा सकते जाएं, पर्सनल प्रार्थना है ये। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। निज ज्योति पहुँचा कर मुझ तक, निज ज्योति पहुँचा कर मुझ तक,
लक्ष्य मुझे दिखलाओ, जीवन लक्ष्य में दिखलाओ। बार बार लक्ष्य दिखा कर, बार बार लक्ष्य दिखा कर, तम से मोहे ऊपर ले जाओ, तम से मोहे ऊपर ले जाओ। जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, अपने प्रति प्रीति उपजाओ। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। शुभ शुभ। मेरा बहुत बहुत सम्मान और श्रद्धा के योग्य मेरे प्यारे धर्म संबंधियों, आप सबका शुभ हो। भजन गाए गए, बहुत सुंदर भजन थे। लिखने वालों का भी शुभ हो, गाने वालों का भी शुभ हो। भगवान ने लगातार नेचर पर जोर दिया है, नेचर पर लगातार भगवान ने यही कहा कि उन्होंने सब नेचर से लिया है। वो कहते नेचर ही खुली किताब है जिससे हमें सब आंसर्स मिलेंगे। इधर उधर जो हम भटकते रहते हैं उतना भटकने की जरूरत नहीं है, नेचर में हर चीज के जवाब मिलते हैं, प्रोवाइडेड हम सही अप्रोच के साथ उसमें खोजें। नेचर का हमारे इंसान के जीवन पर बहुत फर्क पड़ता है। हमारा इंसानी जीवन नेचर पर डिपेंडेंट है। अब हम कितना उसका हम पे असर रहता है, कितना हम उसको कंजर्व कर पाते हैं। नेचर का प्रकृति का संरक्षण करना हमारा धर्म है, करना चाहिए हमें सबको। मनुष्य जानता है कि नेचर की शक्तियां कितनी बलशाली हैं, ये मालूम है कि एक तूफान आता है उड़ा ले जाता है पूरा, एक बाढ़ आती है गांव के गांव बहा ले जाती है, तो ये बलशाली तो है। इसके बावजूद अपने विनाश की कीमत पर भी वह उसे छेड़खानी करता ही रहता है इंसान। मालूम है कि बहुत बलशाली है लेकिन फिर भी छेड़खानी करता है। अफसोस है कि हमारे कई बार हमारे जो सो कॉल्ड मानव प्रगति के कार्य हैं, हमारे अपने प्रगति के कार्य जो हम कहते हैं, और प्रकृति के संरक्षण के मुद्दे जो हैं वो परस्पर टकराहट में रहते हैं। हम चाहते हैं हम ये करें, इससे हमारा बहुत फायदा होगा, लेकिन प्रकृति का जो अपना कायदे हैं उनसे टकराहट की स्थिति रहती है। बड़े बड़े बांध बनाते हैं जो पूरे क्षेत्र की इकोलॉजी को बदल देते हैं, पर्यावरण को बदल देते हैं। इतने बड़े बड़े बांध हम बनाते हैं और उन परिवर्तनों से जो पैदा होने वाले प्रकृति के नतीजे हैं उसके कोपाजन बनते हैं, फिर कई बार बनते हैं। हालांकि हमें सामर्थ्य नहीं है उनसे बचने के लिए, फिर भी हम करते हैं ये काम,
क्योंकि इंसान अपने को सर्वशक्तिमान समझने से बाज नहीं आता। इंसान ये समझता है कि हम सब नेचर पे हम कर सकते हैं कंट्रोल। ये फैक्ट मालूम हो जाने के बाद भी कि बड़े बांध अपने क्षेत्र में भूचाल लाने में कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, उन पर आगे की विस्तृत खोज के बजाय इंसान और भी बड़े व चौड़े बांध बनाता ही जा रहा है। उसे यह समझना चाहिए कि वह नेचर के अज्ञात रहस्यों में दखल दे रहा है तथा पर्यावरण और वातावरण में ऐसे बेहद फेरबदल करने के पहले इस विषय में पूर्ण खोज और रिसर्च बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है रिसर्च। टेहरी बांध बना है उत्तराखंड में, ऊंचाई पे पहाड़ों के बीच में बहुत बड़ा बांध है टेहरी। अगर वो कहीं खुदा न खास्ता फूट जाए तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही होगी। वो दिल्ली तक को डुबा देगा। बीच का बहुत पोर्शन तो जाएगा ही जाएगा, दिल्ली तक भी उसका पानी पहुंच के डुबाएगा। इतने बड़े हम बांध बना रहे हैं और फर्क आता है वहां भाई, इसमें भूचाल वगैरह उसके कारण आते हैं, पर्यावरण में बहुत फर्क आता है इनके कारण। और ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत हैं हमारे एनर्जी के, क्या है, पेट्रोल है, ये अपने तार जो निकालते हैं, और प्राकृतिक गैसें हैं, ये जो हमने लिए हैं, इनसे उत्पन्न होने वाली गैस से पृथ्वी के वायुमंडल की ओजोन परत में बड़ा छेद हो गया है। सूरज की डायरेक्ट किरणें हम तक पहुंच रही हैं जो कैंसर पैदा करती हैं बहुत। ओजोन बचाती है इन सबसे हमें। लेकिन हम गैसेस जो हैं, अब बड़े बड़े देश जो हैं, अमेरिका, यूरोप, ये लोग जो हैं, ये धड़ाधड़ अपने बायोफ्यूल को खत्म करते जा रहे हैं, पेट्रोल जलाते हैं इतनी। जब भी मैं तो यहाँ सड़क पर निकलता हूँ तो कोई सड़क खाली नहीं मिलती भाई। और हर कार में एक आदमी से नॉर्मली ज्यादा नहीं होता है कोई भी। तो एक एक आदमी के पीछे जब मीलों हम गाड़ी दौड़ाते जाते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बहुत। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ओजोन के परत को तोड़ती है। एसी घरों में चल रहे हैं जितने भी हैं, अब वो जितना भी कहो, अब वो ऐश की आदत पड़ गई है विकसित देशों को। वो उसको कम नहीं करना चाहते, अपने आराम में कोई खलल नहीं चाहते हैं। तो नहीं साहब ये तो चलेगा, डांटते हमारे जैसे विकासशील देश जो है उनको डांटते रहते हैं छोटे कंट्रीज को, आप लोग गंदगी करते हो। और भैंस और गाय वाला हिसाब है। भैंस गाय को डांट रही थी कि चल रही तेरा पूंछ काला है क्या मेरे मुंह लगती है, खुद को नहीं देखती पूरी काली है। तो वही हालत इन विकसित देशों की है, हमारे डेवलप्ड कंट्रीज जो है सो कॉल्ड। सबसे ज्यादा CO2 वो निकालते हैं, जिसके कारण हमें एटमॉस्फेयर में बहुत परिवर्तन आ रहा है। लेकिन घटाने को बिल्कुल तैयार नहीं है किसी भी तरह से। वो लापरवाही बरतते हैं। यहाँ खरीदते हैं, अब उन्होंने कोई मिल करके मुल्कों ने जो तय किया है कि नहीं साहब ये लेवल हमें घटानी पड़ेगी। जैसे भारत ने कहा है कि हम 35 तक ये फ्यूल्स का खत्म कर देंगे। इंडिया ने ये दिया है अपना प्रण, कम 35 तक ये हमारे पेट्रोल वगैरह जो है, पेट्रोल डीजल टार की जितनी चीजें हैं ये सब हम खत्म कर देंगे। हम या तो इस पे आ जाएंगे सन एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे, या हाइड्रोजन वगैरह नए जो रिसर्चेज हो रही हैं उस पे आ जाएंगे। लेकिन ये बड़े देश नहीं छोड़ना चाहते अभी भी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा छोड़ते हैं उसको खरीदते हैं ये। यहाँ जैसे हमारे घर पे लगी है ये ऊपर सोलर पैनल्स लगे हैं घर के ऊपर, तो उनमें से जो बिजली आती है तो हम बिजली इनकी बचाते हैं। जो पेट्रोल से चलने वाले जो कारखानों में बनती है उसमें उसका क्रेडिट मिलता है, वो बेचे जाते हैं। वो कार्बन पॉइंट्स कहते हैं, बेचो। लेकिन कम नहीं करेंगे, हम पैसे वो दे देंगे उसके लिए, कम नहीं करेंगे। तो बड़े देशों की ये गड़बड़ी तो है भाई। और विकासशील देशों में जो है जनसंख्या का सैलाब है। हमारे यहाँ जैसे इंडिया है अब 140 करोड़ है। अमेरिका में लैंड जो है वो इंडिया से 2.5 गुनी है।
और पॉपुलेशन 1/5 है। तो हर आदमी के हिस्से में 25 गुना लैंड आती है अमेरिका में, इंडिया के कंपैरिजन में। हमारे यहाँ सैलाब है लोगों का, यहाँ सड़क पर निकल जाओ तो 2 मील में घूम के आता हूँ, कोई आदमी नहीं मिलता, कारें ही कारें गुजरती रहती हैं, बाकी कोई आदमी नहीं दिखता है। अपने इंडिया में कहीं भी निकल जाए आदमियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, भीड़ मिलेगी जबरदस्त। उसके कारण फिर यातायात भी बहुत बढ़ता है, उससे प्रदूषण बहुत होता है हमारे यहाँ। आज वैसे बड़ी दिक्कत की बात है कि हमारे बड़े शहरों की आबोहवा जो है, सांस लेने लायक भी नहीं है। दिल्ली को हम कहते हैं कि गैस चेम्बर बन जाता है दिल्ली में। अभी वो दिन आ रहे हैं, अब आगे नवंबर दिसंबर जो है दिवाली पर हालत ये हो जाती कि सांस नहीं ले पाते प्रॉपरली, बीमारियां फैलती हैं इससे, लंग्स बहुत खराब होते हैं, बच्चों के लंग्स खराब हो रहे हैं। लेकिन है वो हालत। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना है, और बिना किसी सुविचारित योजना शहरी क्षेत्रों का अंधाधुंध विकास होता है। गांव में सांस लेने के लिए शुद्ध वायु तो है, गांव में जाएं वायु शुद्ध मिलेगी हमें, लेकिन अच्छा पीने का पानी, बिजली, इन जैसी सुख सुविधा के सामान नहीं है। ये सब बातें दानवीय चलन के समान है। भगवान कहते हैं कि विकास के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह समानता के सिद्धांत का सरासर मखौल उड़ाने जैसा है। सारा धन व पूंजी गिनती के कुछ बड़े शहरों में एकत्रित होती जाती है। धन और पूंजी जब बॉम्बे वगैरह है, क्या हालत है लोगों की, दड़बों में कहाँ रहते हैं, 1-1 फुट जमीन की वहां हजारों लाखों में कीमत होती है। तो वहां सब एकत्रित होता जाता है, जो कि और लोगों को वहां का जनसंख्या बढ़ाने का कारण बनता है। उनको चूंकि विस्तार वही है, पूंजी वही है, नौकरी वही है, तो आना पड़ता है, तो शहरों में भीड़ बढ़ती जाती है। और ये जो है ये कुचक्र है, ये बढ़ता ही जाता है। और रिजल्ट क्या निकलता है इसका कि एक और तो अत्यंत विकसित सुविधा युक्त किंतु घुटन और भीड़ से भरे शहर हैं, विकसित हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन घुटन और भीड़ से भरे हैं शहर सभी। और दूसरी ओर लेस डेवलप्ड हैं, अविकसित हैं और असुविधा युक्त विशाल ग्रामीण क्षेत्र हैं। कुछ सुधार भारत में हुआ है। पहले तो गांव तक जाना भी भाई बड़ा मुश्किल रहता था, रोड्स नहीं थे, कच्चे थे, बीमार हो जाए तो बड़ी मुश्किल से निकल पाते थे, नदी बीच में आ गई तो निकल नहीं पाते थे, अस्पताल बीमार हो गए तो अब कम से कम ये हुआ है कि ग्रामीण सड़क योजना बनाई है तो गांव गांव तक रोड बन गए हैं। पीने के पानी की मोदी जी ने अभी किया है कि सबके घरों में पीने का पानी पहुंचे, नल से पहुंचे, बहुत बड़ी योजना है जल योजना जो है, तो दी जा रही है ताकि ये जो असंतुलन जो है ये दूर हो सके। हम जो ले आए हैं अपने विकास के मॉडल में असंतुलन ले आए हैं बहुत, वो दूर हो सके। हम नेचर का भौतिक पक्ष ही देख रहे हैं, नेचर बड़ी विशाल है, ऑल सब उसमें इंक्लूसिव है। हम अपने छोटे से साधन में नेचर का भौतिक पक्ष देख रहा हूं मैं सिर्फ, कि वहां हम कहाँ गलत जा रहे हैं और क्या सुधार की भी जरूरत है नेचर के साथ, ताकि हमारा खुद का संरक्षण हो सके। अगर प्रकृति का संरक्षण होगा, उसका बचाव होगा, तो उसमें इंसान का भी बचाव होगा। यही कहानी प्राय जंगलों की भी है। सफाया हो रहा है, मान प्रकृति के होने वाले इसके दूरगामी परिणामों के कभी भी विचार नहीं करते कि हम जंगल काट रहे हैं तो मिट्टी में कटाव आ रहा है। मिट्टी में कटाव आएगा तो बाढ़ें आएंगी, उपजाऊ घटेगी सब। वनों की अंधाधुंध कटाई चालू रही है, और ये बड़ा परत जो है मिट्टी का हटता जा रहा है, इससे कई प्रजातियों का भी नाश हो गया है। धरती में बहुत रहती हैं प्रजातियां भाई, हम अपने आजकल बना तो रहते हैं, बड़े बड़े बंगले बना लेते हैं, कॉलोनियां बना लेते हैं,
पर परेशान रहते हैं, चींटियां रोज आ जाती हैं घर में, आटे में भी चींटियां हैं, इसमें भी लाल चींटियां भी, काली चींटियां भी। हम परेशान रहते हैं, पर दवाइयां उनकी खोजते हैं, भाई इनको कैसे ना, भाई उनका घर है, नेचुरल घर तो उनका है, हम लोगों ने कब्जा हम लोगों ने किया है। ये वक्फ वाला हिसाब है कि हम हर प्रॉपर्टी को अपना बनाते जा रहे हैं। उनको भी जीने का तो चाहिए भाई, प्रजाति है तो जीने के लिए तो हर कोई अपना संघर्ष करेगा। तो लगातार जो घटता जा रहा है रहने का क्षेत्र हमारा, इसके कारण जंगली जानवरों की कई असंबद्ध प्रजातियां जिनका संबंध हमसे नहीं है, वो मनुष्य और उनके पालतू जानवरों के संपर्क में आती हैं, क्योंकि जगह नहीं है। आजकल टाइगर्स वगैरह शहर में आ जाते हैं, हमारे भोपाल में बहुत आ जाते हैं टाइगर। हमारे टाइगर स्टेट कहलाते हैं मध्य प्रदेश, तो उसमें शहर में आ जाते हैं टाइगर। तो उनको बड़ा एरिया चाहिए भी रहने के लिए, वो बचा नहीं है, जंगल देते हैं उनको लोग, फिर भी आ जाते हैं। तो वो जगह जो खत्म हो रही है, तो उनका संबंध हमसे बन रहा है, हमसे और हमारे पालतू जानवरों से। आखिर कहीं तो इस पागलपन का भाई हद होनी चाहिए ना। यह सिर्फ कुछ थोड़े जो हैं संरक्षणवादी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट जो है, एनजीओ चलाते हैं, उनके का काम नहीं है भाई, हम सबका काम है ये, कि प्रकृति का हम संरक्षण करें, क्योंकि हम इसी प्रकृति में रहते हैं, इसी की हवा ले रहे हैं, इसी से सांस ले रहे हैं। तो ये अब जीवन मरण का प्रश्न हो गया है बिल्कुल। लेकिन इंसान अपने अहंकार में इसकी इंपॉर्टेंस समझने को तैयार ही नहीं है हम लोग। अब यूरोप में ही हमने देखा था, मैड काउ डिजीज आई थी, मेरे ख्याल 2-3 साल 4 साल पहले की बात है। मैड काउ डिजीज क्या हुआ, इतने कसाई घरों में जो काटते हैं इतने सारे जानवर, उनमें से जो टुकड़े बच जाते हैं जो कहीं इनके बिकते नहीं हैं, तो उन सबको मिला करके बड़े से उसमें मिक्सी में डाल करके उनके ग्रेन्यूल से बना देते हैं। जैसे दूध में आदमी हम लोग पीते हैं ना बॉर्नवीटा, और ये तो बॉर्नवीटा सरी के ग्रेन्यूल्स बना देते हैं उसके। अब भेड़ों वेड़ों के सब मांस जो है उनका, भेड़ें बहुत कटती हैं, उनका मांस जो है वो गायों को खिला दिया बना करके, उससे वो भेड़ों वाली डिजीज जो है वो गायों में आ गई। गायों में, गायों का दूध हम लोग पीते हैं तो आदमियों में आ गई मैड काउ डिजीज। अब पागल गाय ऐसा, इसका लाखों गायें काट दी गई कि बीमारी इंसानों में फैल रही। मैड का फैला ही तो भाई हमने खुद है ना। तो इंसान अपनी इस गलती को समझना नहीं चाहता बिल्कुल। अपने जो सामने थोड़ा भी फायदा दिखता है उसमें करो, मेरा काम होना चाहिए, मैं ऊपर रहूं। हम जस्ट ये थोड़ा सा हिसाब करें कितने जानवर मारे जाते हैं डेली, कसाई घरों में देखें जा करके। उनकी हाय तो रहती है भाई, है, इस पर भी रिसर्च बहुत हुई है, चल रही है। उन जानवरों को जाकर पहले बहुत गर्म पानी में, तपते उबलते पानी में डुबा दिया जाता है, के साथ सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके बाद टांग दिया जाता है। तो जानवर भी जानवर, जान तो है ना उनमें, उनकी भी तो आहें निकलती हैं, उनको भी तकलीफ होती है, वो आहें फैलती हैं इस एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में, उनका भी बहुत असर आता है, नेगेटिव असर बहुत आता है उनका। अब छोटी सी वैसे हम जो खोदते जा रहे हैं, कल्पना करें कि नॉर्थ पोल जो है, हमारे पोल्स जो है, बर्फ जमी हुई है जबरदस्त वहां, आजकल पिघल रही है, क्योंकि हम ये रोज जो ओजोन परत खत्म की किए दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी निकल रही है, तो हमारे ग्लेशियर्स जो है पिघल रहे हैं। 1 इंच भी अगर समुद्र का लेवल बढ़ जाए तो धरती के बहुत बड़े हिस्से समुद्र में समा जाएंगे। हमारा बम्बई शहर भी उनमें ही है, कि बम्बई कलकत्ता ये सब अगले 25-30 साल में डूबने के कगार पर हैं, कि समुद्र में डूब सकते हैं सभी। लेकिन हम लगे हैं, हमारे नॉर्थ पोल को भी
ये बड़े कंट्रीज जो हैं वो लगे, हाँ ठीक है पिघलने दो, अच्छा है ग्लेशियर पिघले, हमारे कुछ शहर डूबेंगे लेकिन वहां से बहुत सी गैस मिलेगी हमको, बहुत मिनरल्स मिलेंगे, इस लालच में वो वर्ग चाहते हैं कि पिघले सभी। तो मनुष्य के लालच का कोई हिसाब नहीं है भाई। नेचर हमें देती है तो हम अपने यूज के लिए लें, जितना हमारी जरूरत है हम लें, लेकिन आगे पीढ़ियां जो आएंगी उनके लिए छोड़े तो सही। आजकल तो इंसान ये कर रहा है कि सब मेरे पास आ जाए, हर चीज में धरती को भी खोद डालूं, ऊपर भी खराबी करूं, पानी को भी खराब करूं, हर चीज को खराब करूं, कहाँ तक चलेगा। हम आज जो कर्जा ले लेकर के करते जा रहे हैं मुल्क अपना विकास के नाम पे, वो अपनी अगली पीढ़ियों को भूखा मारेंगे, उनका पैसा हम खा रहे हैं। तो इस पे बहुत जरूरत समझने की है कि 1 इंच पानी भी बढ़ जाए समुद्र का तो करोड़ों आदमियों को विस्थापित कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, उजाड़ सकता है। तो मनुष्य को इस रहस्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। भारत में भी देखें हम, कितनी तबाही आती है, जलजले आते हैं, भूकंप जिसे कहते हैं भूडोल, उसके कारण कितनी तबाही होती है। किसी को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। इन सब प्राकृतिक आपदाओं के पीछे भी कारण होते हैं भाई। कौन से कारण है? इंसान जब से नेचर का हिस्सा हुआ है, उसे अपनी उन्नति के नाम पर नेचर पर प्रयोग किए हैं उसने, कि हमारी उन्नति की है। उन्नति नो डाउट, इंसान ने अपनी उन्नतिशील बुद्धि के द्वारा बहुत चीजें निकाली हैं, बहुत रिसर्च की है, बहुत नई चीजें साइंस ले आई है। हमने अपने, मेरे ख्याल में मैं अपने ही देखता हूँ, पिछले 20 25 30 सालों में टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट देखा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक टेलीफोन के लिए कितने हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे, कितना वेट करना पड़ता था। आज सबके जेब में दुनिया पड़ी है, मोबाइल पड़ा है, कभी कहीं से बात करो पूरी दुनिया भर में। तो आदमी जब प्रयोग करता है, नए नए आविष्कार करता है, उसने कितनी तरह से नेचर को प्रदूषित किया है, नुकसान किया है नेचर का, बर्बाद किया है उसे। कितनी तरह के केमिकल पदार्थ जो हैं, जो कि हानिकारक हैं, उन्हें ऐसे ही नदियों में बहा दिया जाता है, नदियों का पानी बिगड़ता है। यहाँ भी सैन फ्रांसिस्को शहर है, उसमें सीवेज जो रहती है, पानी साफ करते हैं शहरों में, उसमें फिर भी जब बरसात बहुत तेज पड़ती है, इतने तूफान आते हैं, बहुत पानी पड़ता है, तो बहुत सा पानी उछल के चला जाता है समुद्र में, तो उसके लिए उन पर फाइन लगाया गया है। तो उन्होंने अपील की है कोर्ट में कि साहब हम क्या करें, हमारी जो कुव्वत है, अब इतना बादल फटता है तो उसमें पानी इतना आता है, हमारा सीवेज वाले नहीं कर पाते हैं साफ, तो चला जाता है उधर। तो है, अपनी एनवायरनमेंट एजेंसीज जो हैं वो कर तो रही हैं, लेकिन ये रासायनिक पदार्थ कितने डालते हैं। हम दिल्ली में देखते हैं जमुना की क्या हालत है। हमारे पॉलिटिशियन हर बार केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं अगले साल इतना कर दूंगा कि आप जब गंगा में जमुना में नहाने जाएंगे मैं आपके साथ नहाऊंगा। अरे जमुना में जब चाहिए तो सब एक केमिकल फुग्गे बने रहते, झाग ही झाग रहती है। हम तो ट्रेन में जब गुजरते हैं सब झाग ही झाग दिखाई देती है वहां, क्योंकि सीवेज के नाले सब जमुना में मिल रहे हैं। जमुना का बीच का जो पोर्शन है करीब 30 किलोमीटर का, उसको तो बिल्कुल गंद बना रखा है। तो नदियां बिगड़ती हैं तो पर्यावरण बिगड़ता है, हमारा नेचर का नुकसान होता है। कितने हम एटॉमिक के परीक्षण कर रहे हैं, इनसे धरती की बनावट बदल जाती है भाई। कितने जानवर इस वजह से मर जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। ओजोन की परत जैसे मैंने बताया खत्म हो रही है। एक एक हम जो ये आणविक परीक्षण करते हैं, हाइड्रोजन बम और एटम बम्स का धरती में अंदर करते हैं,
उसमें कई भूचाल की शक्ति रहती है, इतनी बड़ी शक्ति हम करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बैठे हुए उनको। तो प्रकृति को बिगाड़ तो रहे हैं हम जम के। तो इनकी तरफ जो हम नेचर के नजरिए से देखें तो इंसान ने भी इसके लिए बहुत सारी मानवीय आपदाओं को जन्म दिया है। खुद हमने जन्म दिया है अपने लिए आपदाओं को। हर बार जब कोई न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं तो नेचर के कितने भूकंपों के बराबर होते हैं भाई। या फिर इनको रासायनिक पदार्थों को जो नदियों में बहा देते हैं हम, तो नेचर को धीरे धीरे बर्बाद करता है। नेचर का निजाम जो है बिगड़ता है इससे। लेकिन हम कुछ पैसे बचाने के लिए, हमारा शराब का कारखाना है भोपाल में, रखते हैं कि नहीं आपको वहीं पूरा वो करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है जो निकलते हैं शराब के रेमिनेंट्स। लेकिन नहीं, वो सस्ता बहा देते हैं नदी में। और नदी से गए सब मछलियां मर जाएंगी, पानी के जितने कीड़े वो मरेंगे। आगे गांव से पानी जब गुजरता है वहां से लिया जाता है, आदमी भी मरते हैं। यहाँ अपनी लालच में मानते नहीं है। कानपुर में चले जाइए, कानपुर में चमड़े का बहुत काम है, गंगा जी नदी वहां से बहती है, क्या बुरी हालत है। और वो पूरा पानी चमड़ा साफ करने के बाद गंगा में बहा देते हैं। तो बहुत जरूरत है हमें देखने की कि हम नेचर का कितना बिगाड़ कर रहे हैं भाई, कितना हमें संभलने की जरूरत है। और ये जब बहुत अधिक हो जाएगा तब नेचर भी अपना गुस्सा दिखाएगी। और उस वक्त बहुत से बेकसूर आदमी, औरतें, बच्चे उसके शिकार बन जाएंगे। बेकसूर हैं लेकिन मारे जाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बुरा किया है, उनके साथ वालों ने बुरा किया है जो और हैं। हम अगर नहीं रोक पाते हैं उनको तो नेचर का बिगाड़ तो हो रहा है उसमें, पर ये भी मारे जाते हैं बहुत से। वैसे नेचर गुस्से के शिकार बन जाते हैं। हम नेचर का भजन गाया ना, उसमें था ना कि जो नाशकारी शक्तियां हैं उनसे नहीं बच सकते जब तक कोई बचावनहार शक्ति नहीं हो। नेचर का बहुत प्यारा भजन है, ध्यान से अगर हम देखें तो वो शिकार बन जाते हैं, मर जाते हैं। किनके कारण? जो उन्होंने नहीं किया दूसरे लोगों ने किया काम। पॉलिटिशियन ने करवाया और लोगों ने करवाया, बेईमानी जो की उसके कारण मारे जाते हैं। और नेचर का नियम ऐसा ही है भाई, जो बोएंगे वो काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर हम बबूल बोते रहेंगे तो कांटे ही मिलेंगे हमको। और बाकी सब जगहों की तरह यहाँ भी लागू होता है नेचर में। हमारी सारी प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी आती हैं, यहाँ तो हम देखते हैं तूफान आते हैं भाई, हरिकेन्स जो आते हैं, 250 मील पर आवर की स्पीड से हवाएं आती हैं। 250 मील, सोच सकते हैं क्या पावर होगी इस हवा की। बड़े से बड़े कारें, मकान पूरे घूम करके ऊपर चढ़ जाते हैं टॉर्नेडो में, और कहाँ जाके गिरते हैं। तो ये सभी आपदाएं हम अपने हम बुलाते हैं अपने ऊपर, जो बिगाड़ तो हम कर रहे हैं। यह सब इंसान के हवा, पानी और धरती के किसी एक व दूसरी तरह के दखल देने से होते हैं ये। और इन सब हादसों को कम करने या इनसे बचने का एक ही तरीका है, और वह है कि हम इन हादसों को रोकने का प्रयास करें। जो बड़े बड़े हादसे होते हैं उनको रोकने की कोशिश करें हम। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम नेचर का कुछ नुकसान कम करने की तो कोशिश करें। नेचर जब नाराज होती, कोविड क्या था? कोविड ये नेचर का ही रिपरकशन था एक। ठीक है, वो पैदा हुआ, वो जो कीड़ा तो नहीं था, वो जो दिखता भी नहीं था, उसने करोड़ों मार दिए। लेकिन नेचर ने अपना बहुत कुछ सुधार कर लिया उस बीच में। नदियां सुधर गई। पंजाब की आपकी रिपोर्ट थी कि जो बर्फ के पहाड़ कभी नहीं दिखते थे, बीच में वो धुंध हट गई, पहाड़ दिखने लगे। आदमी जो अगर हम लोग बंद हो गए थे, जैसे जू में जानवर बंद रहते हैं, तो अब हम लोग जू के जानवर बन गए थे लॉकडाउन में। और जानवर सड़कों पे घूम रहे थे,
पेड़ पौधे सुधर गए, नदियों का पानी सुधर गया, हवा ने अपने को काफी सुधार लिया। तो नेचर का अपना सेल्फ सिस्टम है कि भाई इंसान बिगाड़ेगा तो सजा भी मिलेगी, और नेचर अपना कर लेती है। हम कहीं नहीं है भाई। इतने बड़े जो ये जानवर थे, डायनासोर्स, खत्म हो गए। नेचर के विकास क्रम के साथ ही नहीं थे तो नेचर ने खत्म भी कर दिया। तो वही बात इंसान को भी समझनी चाहिए। हम अपने पे बड़े बावरे हुए हैं कि हम ये भी करें, हम नेचर का सब खत्म कर देंगे। नेचर का आप तो कह रहे हैं कि बच्चे भी हम पैदा बगैर नेचर के करेंगे। ऐसा नहीं है भाई, नेचर में भी बहुत सी चीजें अनजानी है हमारे लिए। नेचर में बहुत अभी गहरे राज हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं है। बिल्कुल करें, लेकिन अच्छाई के लिए अगर उनका उपयोग करें तो यूजफुल है। बाकी अगर अंधाधुंध करेंगे तो भाई मुश्किल है। हमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात हमें शुरू करनी है, छोटे छोटे कामों से भी हम कर सकते हैं। इंसानों को कुछ समय से इसका एहसास तो हुआ है कि हम नेचर को बिगाड़ रहे हैं। आजकल म्यूनसिपालिटीज जहाँ है वहाँ सूखा कचरा गीला कचरा अलग कराने कर लगे हैं। शहरों में तो दो दो बाल्टियां रखवाई जाती हैं उसके, रोज कूड़ा कलेक्ट किया जाता है, उसको फिर एक जगह अपना साइंटिफिकली निपटाया जाता है। इससे फर्क आता है, बहुत एटमॉस्फेयर में बहुत फर्क आता है इससे। और प्रकृति माँ को बचाने के लिए ऐसी बहुत सी संस्थाएं खुल भी गई हैं, एनजीओज बहुत खुले हुए हैं आजकल जो ये काम करते हैं। लेकिन कई बेईमानी भी करते हैं। भाई नर्मदा डैम बन रहा है तो मेधा पाटकर जी हमारे रोज खड़ी हो जाती थी पानी में जा करके। पैसा अमेरिका के वगैरह से मिला कि भारत का विकास ना हो, उस विकास को रोकने के लिए उन्होंने पैसा लिया, इनकलाब जिंदाबाद हो रहा था। हैं, हर तरह के इंसान हैं अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं। हम रोज देख रहे हैं कि कितने गलत काम हो रहे हैं, देशद्रोह के काम हो रहे हैं। अपने ही भाई हैं भाई हमारे जो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ आसान बातों पर अमल करना चाहिए, जैसे कि जहां तक हो सके हर चीज का पुनः प्रयोग करें। रिसाइकिल बहुत अच्छी चीज है और हमारे इंडिया में है। इंडिया में रिसाइकलिंग का बहुत प्रोसेस है। यहाँ जो यूज एंड थ्रो की संस्कृति डेवलप हुई है डेवलप्ड नेशंस में, हमारे यहाँ वो कारीगरी है कि जो भी चीज होती है उसको सुधारने वाले सब मिल जाते हैं हमारे यहाँ। मिक्सी, यहाँ मिक्सी जरा सी खराब हुई फेंक देंगे, घर के बाहर रख देते हैं। हफ्ते में एक दिन वो आती है जो गाड़ी कचरा उठाने वाली, वो सब सामान ले जाएगी। सोफा पुराना हुआ बाहर रख दिया, अलमीरा टूटा बाहर रख दिया, फ्रिज खराब हुआ बाहर रख दिया। हमारे यहाँ अभी भी इन चीज़ों का रिसाइकिल बहुत होता है। बहुत सी चीज़ें जो है हम बनवा लेते हैं और उसका एक्सपर्टीज है हमारे यहाँ। उतना लोगों की रोजी रोटी भी चलती है उससे। हम वही कोई भी होता है भाई, हमारे एक चादर पुरानी हुई उसमें से रिली बना लेते हैं बच्चों के लिए। वो पुरानी हुई फिर उसको पोछे में लगा देते हैं। रिसाइकलिंग ही है ना ये। एक ही चीज का रिसाइकल करते हुए हम यूज लेते रहते हैं। यहाँ करते हैं, आजकल प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन फिर उन्होंने बना रखे हैं हर एक पैक रिसाइकल करते हैं। कलेक्टिंग सेंटर्स हैं बड़े बड़े, जो बिक्री के स्टोर्स हैं, वहाँ वो रखते हैं कि वहाँ जाके आप डाले आइए। दूध भी आता है प्लास्टिक कैन में, रोज हर चीज प्लास्टिक में आती है यहाँ तो वहाँ उनके यहाँ डाले आओ जाकर के, वो रिसाइकल में जाता है। कपड़ा जो बनाते हैं हम देते हैं कि 100% रिसाइकिल्ड चीज से बना हुआ है। तो सभी चीजें कर तो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है इसमें। इंसान को अपने लालच से ऊपर निकल करके हम लोगों को नेचर को बचाने की ज़रूरत है। मोदी जी ने अभी कहा दिया ना, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ लगाना चाहिए। हम इतनी जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमें पेड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करके, उसको लौटाना भी तो हमारा फर्ज है ना भाई। जिंदगी में कम से कम हमें 2 पेड़ तो लगाने ही चाहिए, उनको पाल करके बड़ा करना चाहिए। इतनी हवा तो हम ले जाते हैं ऑक्सीजन नेचर से फ्री में, तो लौटाना हमारा फर्ज है। जैसे समाज में हम कहते हैं कि भाई ठीक है अब ओल्ड एज आ गई, अब ठीक है पैसा कमा लिया बैठे, समाज को लौटाने का टाइम है। तो ये नेचर को लौटाने का टाइम है।
हमें लौटाना चाहिए जो ले रहे हैं उनसे। तो एक तो रिसाइकिल करें, ये तो बहुत छोटा सा कदम है लेकिन बहुत मदद करता है ये। बहुत हम कचरा नहीं फेंकते इसके कारण के, चादर खराब ही एकदम फेंक दिया, नो, यूज करो उसको। हम धीरे धीरे नेचर का संरक्षण करने के बेहतर तरीके ढूंढ लोगे अगर हम इस तरह से बढ़ते हैं आगे। तो भगवान कह रहे हैं कि तो यह तुम इंसानों के लिए बहुत जरूरी है कि तुम नेचर और मानव जाति के बीच के नाजुक संबंध को समझो और जहां तक हो सके उसे संभालने का प्रयत्न करो। इस पर हमारी खुद की जीवन टिका हुआ है। मनुष्य को बड़ा क्लियर इस सत्य को समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति के संरक्षण में ही मनुष्य मात्र का संरक्षण शामिल है, उसी में शामिल है। और इस विशाल पृथ्वी पर नेचर की विविध प्रजातियों से सह अस्तित्व की स्थिति में रहना ही उनके लिए श्रेयस्कर होगा। जो जानवरों को मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, केमिकल से मार रहे हैं, नहीं भाई, ये हमारे पूर्वज हैं। इन पूर्वजों के साथ हमें अच्छे सह अस्तित्व रहना पड़ेगा। वो है, उनका हक हमसे पहले है और ये समझना चाहिए हमें। तो भगवान की शिक्षा है, इतने सुंदर प्रकृति के बारे में भी लेक्चर दिया है। तो अपना छोटा कुछ तो हम अपना बूंद डालें, जैसे हम कहते हैं अपने मिशन के कार्य में कुछ बूंद हम डालें, कील कांटा बने। वैसे नेचर के संरक्षण में भी हमारी ड्यूटी है कि हम उसमें कील कांटा बने, नेचर के संरक्षण में अपनी तरफ से कुछ करें और अपने साथियों को आसपास भी ये जागृति लाने की कोशिश करें। मैं भी ऐसा कर सकूं, आप सब भी ऐसा कर सकें, ऐसी सबके लिए शुभकामना है। शुभ हो आप सबका, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। शुभ हो आपका। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत ही मूल्यवान उपदेश है। नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं, सचमुच में एकमात्र नेचर है, नेचर सत्य है। जितने भी जानदार और बेजान अस्तित्व है ये नेचर की कोख से, नेचर के उच्च परिवर्तन विषयक विकासकारी व्यवस्था के अनुसार पैदा हुए हैं। उसी व्यवस्था के अनुसार हम सुरक्षित रह सकते हैं, बचे रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। सचमुच बहुत बहुत सुंदर उद्बोधन के प्रकृति माता हमारा कितना सारा 100% संरक्षण हमारा प्रकृति माता कर रही है। जन्मजात हमें इम्यूनिटी पावर जो मिली हुई है, ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम चल रहा है। हम लापरवाही से उसके ऊपर बहुत जुल्म करते हैं, अपने ऊपर भी पता नहीं क्या अंट शंट हम जीते हैं, क्या अंट शंट खाते हैं, कैसे प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, कैसे लोगों में रहते हैं। रात दिन जैसे हमने ना ठेका ही ले रखा है कि इस नेचर को बर्बाद करके छोड़ना है। काश हम सबको ये बात समझ आ सके, हम परिशोधन के महत्व को समझ सके। पूर्णी भगवान ने परिशोधन का महत्व समझाया। कुछ तो हमारा ऑटोमेटिकली परिशोधन होता रहता है नेचर की ओर से। हमें भी योजनाबद्ध तरीके से अपने शरीर का भी, अपने आत्मा का भी, अपने घर का भी, अपने संबंधों का भी परिशोधन करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को जितना धन्यवाद नहीं उतना कम है। और आपने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया, परलोक संदेश भी आया हुआ है, तो बहुत सुंदर है। हम सबका शुभ हो। पुण्य भगवान की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है। जैसे प्रकृति माता की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है, उसी तरह भगवान की कृपा भी हम पर निरंतर बरस रही है। हम उसका सही रिस्पॉन्स देने के योग बन सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी नष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। यह धर्म भवन सदा विजयी रहने के लिए है। विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा हैं, जितने भी धर्म के सच्चे जिज्ञासु आत्मा हैं,
उन सबके लिए परम सुंदर, परम हितकर, परम कल्याणकारी, उच्च रस के देने वाला, जीवन मार्ग को प्रशस्त करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है, सबसे बड़ा सहायक आश्रय स्थल है। सतगुरु आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म की दुनिया में हमें ग्रहण करके हमें प्रवेश देकर हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। सतगुरु आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्म पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहां जहां कहीं अधिकारी आत्मा है, उन सब तक आपके देव प्रभाव शीघ्र से शीघ्र किसी विधि से पहुंच सके। आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्माओं को, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्माओं को आकर सेवारत होने का, अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्म कल्याण, स्थायी रूप से सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आपकी महिमा को उपलब्ध करने का, आपकी महिमा को और तक भी फैलाने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आपकी प्रसन्नता को लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे सतगुरु, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिल सके। काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। श्रीमान जी आपका शुभ हो, आपके सभी प्रियजनों का शुभ हो। आपका, आपकी हस्ती देर तक इस स्थूल जगत में हमारे सिर पर बनी रहे। श्रीमान बलदेव सिंह जी 97 साल में गए, हम ये तो आशा कर सकते हैं कि आप 97 तक पहुंचे। श्रद्धेय वोरा जी 100 साल क्रॉस कर गए थे। हम, ये टारगेट है जो हमें जीने की प्रेरणा देता है, और ये कामना भी है हमारी आपके लिए, दिल से ऐसी कामना है कि आप स्वस्थ रहे, ठीक रहे। और शुक्रगुजार हूँ श्रीमान जी, शुक्र। ये आप सब प्रभाव की लोगों की दुआएं तो चला रही है ना। आप सबकी भगवान शुभकामनाएं परमात्मा चला के रही। अमृत की जो आप वर्षा करते हैं वो हम पर होती रहे। तो आपका शुभ हो, सबका शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च मेल आए, उच्च एकता आए। हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे। अधिक से अधिक लोगों को इस यात्रा के साथ जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। असल सुप्रभात ये है, भगवान के श्री चरणों में हमें सुबह आंखें खोलनी पड़ती हैं, उनके देह प्रभावों को लाभ करने का सौभाग्य मिलता है, और रात को सोने से पहले भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका श्रीमान भला हो। श्रीमान पावा जी का आज जन्मदिन है, शायद तो बधाई दे सकते हैं उनको। बाबा जी आपका जन्मदिन है, शुभ हो आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
शुभ हो, आपका भला हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। शुभ बहुत हो बाबा जी। शुभ हो कामनाएं जी, श्रीमान शुभ हो। जी, आपका शुभ हो, स्वस्थ रहे, दीर्घायु पाए, मिशन में काम करते रहे। शुभ हो आपका, शुभ हो, भला हो। शुभ हो बाबा जी, शुभ हो, भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ हो। हमारे जो दरअसबंदी कष्ट भोग रहे हैं, सेहत खराब है जिनकी या और किसी वजह से, वो शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो सके और भगवान के मिशन में सेवाकारी हो सके। हमारा स्वस्थ होने का तभी फायदा है, भगवान के मिशन में हम कुछ ना कुछ सेवाकारी हो सके। उससे हमारा अपना भला पहले है, दूसरों का बाद में है। तो अपने ही भला सामने रखकर सेवाकारी हो सके तब भी बहुत फायदे वाली बात है। सबका भला हो, सबका शुभ हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो फिर जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। आज बुधवार है, आज शाम को 4:30 वाला साधन नहीं होगा ग्रंथों के पढ़ने का, क्योंकि रुड़की से साधन होता है 6 बजे, वो उसको अटेंड करेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 6 बजे मिलेंगे और फिर उसके बाद रात को 8:40 पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। श्रीमान जी, आपको शुभ संध्या।